Good morning, everyone. How are you? I hope you will be fine. Students, today I am going to teach you your book, subject English grammar. देखिए, सभी बच्चे इंग्लिश ग्रामर की बुक निकालेंगे और इंग्लिश की कॉपी निकालिए। सभी बच्चे इंग्लिश ग्रामर की बुक निकालेंगे, ओके। और इंग्लिश की कॉपी, इरेजर, पेंसिल, शार्पनर लेके और सीधे बैठ जाएंगे। और मैं जो आज पढ़ाने जा रही हूँ नंबर ऑफ नाउन्स का रूल नंबर 5। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग को क्लास में पढ़ाया था ना, देयर आर 2 नंबर ऑफ नाउन्स, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर डिनोट्स 1 पर्सन, एनिमल और थिंग। सिंगुलर से एक प्राणी, वस्तु का बोध होता है, जैसे चूहा, बिल्ली, कैट, रैट, etc. Plural denotes more than one person, animal or thing. Example: cat, rat, mats, etc. Students, एक बार और मैं आपको समझाती हूँ, जो कि मैं पहले क्लास में आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ। ओके, हाउ मैनी नंबर ऑफ नाउन्स? तो क्या कहेंगे आप लोग? देयर आर 2 नंबर ऑफ नाउन। नाउन के 2 नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन। तो एक वचन से एक प्राणी, वस्तु का बोध होता है, जैसे चूहा, चूहे, कैट, कैट्स। सिंगुलर डिनोट्स 1 पर्सन, एनिमल और थिंग्स। अब प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन, बहुवचन से 2 या 2 से अधिक प्राणी, वस्तु का बोध होता है। प्लूरल डिनोट्स मोर देन 1 पर्सन, एनिमल और थिंग, जैसे चूहे, कुत्ते, किताबें, कुर्सियाँ, लड़कियाँ। इंग्लिश में कैट्स, रैट्स, मैट्स, चेयर्स, टेबल, etc. स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग को रूल नंबर 1 पढ़ाया था कि अधिकांश सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, जैसे कैट का कैट्स, रैट का रैट्स, टेबल का टेबल्स। रूल नंबर 2 था, आप लोग को याद होगा, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में एस एच, सी एच, एस डबल एस, एक्स रहता है, उसमें ई एस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं, जैसे फिश, फिशेज, डिश, डिशेज, ब्रश, ब्रशेज, इंच, इंचेज। अब स्टूडेंट्स, लेकिन जब सी एच में च का उच्चारण होता है तब केवल वहाँ पे एस लगता है, ई एस नहीं लगता है। जैसे स्टमक, स्टमक्स, मानर्क, मोनर्क मीन्स राजा, उसमें सिर्फ एस लगेगा, मोनर्क्स। अब चलिए, हम लोग रूल नंबर 3 भी पढ़े थे। जब नाउन के अंत में वाई रहता है और वाई के पहले कोई वॉवेल, तब केवल एस जोड़ कर प्लूरल बनाते हैं, जैसे बॉय का बॉयज, टॉय का टॉयज। रूल नंबर 4 था, जब नाउन के अंत में वाई रहता है और वाई से पहले कोई वॉवेल रहता है, तो उसमें वाई के जगह पे वाई को हटाकर उसके जगह पर आई ई एस जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है, जैसे बेबी, तो बेबीज, बी ए बी वाई बेबी, क्या होगा? बी ए बी आई ई एस, बेबीज। एल ए डी वाई लेडी, क्या होगा? एल ए डी आई ई एस, लेडीज, है ना। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 5। आज हम लोगों को रूल नंबर 5 पढ़ना है, तो स्टार्ट नाउ। चलिए बच्चों, सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे। मैम, इसमें इंक कम है। इंग्लिश ग्रामर। मैम, आप अपना मार्कर दीजिए ना।
भरवा के लाइए ना, तो नहीं दिख रहा है। सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। स्टूडेंट्स, आपको दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है? ये सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर लिखेंगे, उसमें पढ़नी थी आपको नंबर ऑफ नाउन, ऑफ नाउन। CW डेट डालिए। ट्वेंटी 29 ये देखिए बच्चों, डेट दिखाई दे रही है आपको? रूल 5, जब नाउन के अंत में जब नाउन के अंत में जब नाउन के अंत में एफ या जब नाउन के अंत में एफ या एफ ही रहता है, जब नाउन के अंत में एफ या एफ ही रहता है, तब प्लूरल बनाने के लिए जब नाउन के अंत में एफ या एफ ही रहता है, तब प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ही को भी में बदला जाता है। और अंत में ES जोड़ा जाता है। जैसे लाइफ। तो देखो बच्चों, यहाँ लास्ट पे एफ ही है, तो एफ ही को हटा देंगे और क्या लिखेंगे? LIVES। एफ रहे या एफ ही है, उसको हटाकर ES जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। इधर देखिए, थिप, THIEF, थिप। क्या बनाएंगे?
THIEVS, टेप्स। इस तरह से आपको बनाना है। चलिए रूल नंबर 6। रूल 6, जब नाम के अंत में ओ रहता है, जब नाम के अंत में ओ रहता है, जब नाम के अंत में ओ रहता है, और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट, और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट, तब उसमें ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। स्टूडेंट्स सुंदर राइटिंग में लिखिएगा। तब उसमें ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे हीरो, देखिए स्टूडेंट नाम के अंत में ओ रहता है और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट, तो केवल ES जोड़ते हैं। देखिए बच्चों, नाम के अंत में ओ है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, तो इसमें ES जोड़कर इसका प्लूरल बनाएंगे। हीरोज, पोटैटो, POTATO, तो क्या बनाएंगे? POTATOES। नाम के अंत में ओ है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो केवल ES जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। ओके, एक और देखते हैं, मैंगो। यहाँ भी देखिए ओ वॉवेल है, G कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ भी हम लोग ES जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। मैंगो, ES लगाइए, मैंगोज। उसके बाद देखिए बच्चों, टोमेटो, TOMATO। देखिए ओ वॉवेल है, T कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग ES जोड़ के प्लूरल बनाएंगे। ठीक है। अब रूल नंबर 7 हम देखेंगे।
रूल नंबर 7 बच्चों, हम लोग दूसरे पेज पे लिखेंगे। ओके, एक पेज भर गई तो दूसरे पेज पे लिखेंगे। रूल 7, जब नाउन के अंत में ओ रहता है, जब नाउन के अंत में जब नाउन के अंत में ओ रहता है, जब नाउन के अंत में ओ रहता है और ओ के पहले और ओ के पहले जब नाउन के अंत में ओ रहता है, ओ के पहले कोई वॉवेल VOWEL कोई वॉवेल, तब उसमें एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तब उसमें एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे रेडियो, स्टूडियो, कुकू, बम्बू, स्टूडेंट, मैंने आपको पढ़ाया कि जब नाम के अंत में ओ रहता है और ओ के पहले कोई वॉवेल, तो उसमें क्या करते हैं, केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। तो देखिए, नाउन के अंत में ओ है, ओ से पहले कोई वॉवेल, तो हम क्या करेंगे, केवल एस लगाकर इसका प्लूरल बनाएंगे। लग गया। रेडियोज, स्टूडियो का देखिए, स्टूडियोज, केवल एस लगाना है। कुकू, केवल एस लगाकर प्लूरल बनाना है। नाउन के अंत पे ओ है, उससे पहले कोई वॉवेल है, तो केवल एस लगाएंगे। ओके, चलिए बच्चों, इसी के अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज बनेगा, एक्सरसाइज 9। एक्सरसाइज इसी के अनुसार बनेगा आपका। WIFE, वाइफ, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको एक्सरसाइज 9 बताऊंगी, है ना। कल आप लोग एक्सरसाइज 9 पढ़िएगा। आज इतना ही।
कल बढ़ा देंगे आज। चलिए बच्चों एक बार रीडिंग कर लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर लिखिएगा, हेडिंग में नंबर ऑफ नाउन। ये रूल है 5। जब नाउन के अंत में एफ या एपी रहता है तब प्लूरल बनाने के लिए एफ या एपी को भी में बदला जाता है और अंत में ईएस जोड़ा जाता है, जैसे लाइफ लाइफ्स, थिप थिप्स। रूल नंबर 6, जब नाउन के अंत में ओ रहता है और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट तब उसमें ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, जैसे हीरो हीरोज, मैंगो मैंगोज, पोटैटो पोटैटोज, टोमेटो टोमेटोज। रूल नंबर 7, जब नाउन के अंत में ओ रहता है और ओ के पहले कोई वॉवेल तब उसमें एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, जैसे रेडियो रेडियोस, स्टूडियो स्टूडियोस, कुकू कुकूस, बम्बू बम्बूस। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी मैं कल पढ़ाऊंगी आपको, कल ग्रामर ही पढ़ाऊंगी। ओके, ट्रांसलेशन नहीं, कल फिर आप लोग का ग्रामर होगा। तो आप इसे अच्छे से लिखिएगा, रूल को याद कीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 9 बनेगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।